नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अर्थात मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। ठीक है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। और इसके संबंध में कानून में कहां पर प्रावधान दिए गए हैं, कितनी उम्र का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बनने की क्या प्रक्रिया है, उसको शपथ कौन दिलाता है, ये सारी प्रक्रिया आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। ठीक है, तो देखिए, जो लोग चुनाव लड़कर विधानसभा में जाते हैं, अर्थात जो लोग विधायक बनकर विधानसभा में जाते हैं, वे लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो है, जो लोग विधायक बनकर, अर्थात जो लोग विधायक की योग्यता रखते हैं, विधायक बनने की जो योग्यता रखते हैं, वे लोग विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब विधायक कौन व्यक्ति बन सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो विधायक कौन व्यक्ति बन सकते हैं, तो इसके लिए 5 आवश्यकताएं जरूरी है। पहली आवश्यकता जो है वह है कि वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, पहली आवश्यकता है उसकी भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरी उसकी आवश्यकता है कि उसकी उम्र जो है वह 25 वर्ष से अधिक हो। कितनी हो? 25 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, तीसरी उसकी आवश्यकता जो है वह यह है कि वह पागल या दिवालिया न हो। पागल या दिवालिया न हो। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये चीज तो आप समझते हैं कि भारत का नागरिक हो, अर्थात वो भारत का रहने वाला हो, मूल निवासी भारत का हो। दूसरा, 25 वर्ष से अधिक उम्र का हो, अर्थात उसकी उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो है, पागल या दिवालिया न हो। पागल या दिवालिया का मतलब होता है, पागल तो मतलब दिमाग से अपंग व्यक्ति जो रहता है वो पागल, और दिवालिया का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति कि जिसके ऊपर देनदारियां काफी हो चुकी हो, अर्थात उसके ऊपर काफी कर्ज हो चुका हो, और उस व्यक्ति ने न्यायालय में आवेदन लगाकर यह प्रार्थना की हो कि मैं अपने ऊपर जो कर्ज है उसको अदा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे दिवालिया घोषित किया जाए। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जाएगा, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको बेचकर जिन लोगों को देना है उन लोगों को उनकी राशियां अदा कर दी जाएगी। और इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति एक बार न्यायालय से दिवालिया घोषित हो जाता है तो वह व्यक्ति जो है वह विधायक नहीं बन सकता है, और विधायक अगर नहीं बन सकता है तो वह मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें तो ये हो गई। चौथी चीज जो है वह यह है कि वह विधानसभा का सदस्य हो। क्या हो? विधान सभा का सदस्य। क्या है? विधानसभा का सदस्य होना उसके लिए जरूरी है। और विधानसभा का सदस्य कब होगा? तो 5वीं आवश्यकता है कि लोगों द्वारा, अर्थात जहां से कोई भी विधानसभा है उस विधानसभा से मतदाताओं द्वारा, अर्थात लोगों द्वारा उसे चुना गया हो, लोगों द्वारा निर्वाचित घोषित किया गया हो, अर्थात चुना गया हो। ठीक है, निर्वाचित किया गया हो। तो इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को लोगों द्वारा निर्वाचित किया गया हो, ठीक है, तो वह विधानसभा का सदस्य हो जाएगा, अर्थात विधायक बन जाएगा। वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है वह मुख्यमंत्री के लिए दावेदार हो सकता है। ठीक है, वह मुख्यमंत्री सीधा नहीं बन सकता, वह दावेदार हो सकता है। अब उसको मुख्यमंत्री बनने के लिए किन किन मार्गों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको हम आगे समझ लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या होता है कि जैसे ये मान लेते हैं हम कि यह यहाँ पर यह विधानसभा है। ठीक है, यह जो है यह विधानसभा है यहाँ पर। ठीक है, अब इस विधानसभा का एक मुख्यमंत्री होगा। क्या होगा? एक मुख्यमंत्री होगा, जिसको विधानसभा का मुखिया कहा जाता है, वह मुख्यमंत्री कहलाता है। ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री रहेगा वह कैसे चुना जाता है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री जो चुना जाता है उसे विधायक दल का नेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे विधायक दल का नेता कहा जाता है। ठीक है, उसे विधायक दल का नेता कहा जाता है। अर्थात जैसे मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा जो है उसमें 230 सीटें हैं। कितनी? 230 सीटें हैं, अर्थात विधानसभा में 230 विधायक रहते हैं। अब 230 विधायक में से कम 116 विधायक उस मुख्यमंत्री का, जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, विधायक दल का नेता बनाना चाहते हैं, उसका इसमें से 100 कम से कम 116 लोगों द्वारा
समर्थन करना जरूरी है। जब ये 116 लोग जो है ये इसका समर्थन कर देंगे, इसको विधायक दल का नेता मान लेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये विधायक दल का नेता जो रहेगा ये क्या करेगा, राज्यपाल के पास में, किसके पास में, राज्यपाल के पास में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। राज्यपाल के पास में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है ये व्यक्ति, और जाकर कह सकता है कि मैं जो है मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मैं अपनी सरकार बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करेगा कि इस मुख्यमंत्री को अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के तहत मुख्यमंत्री की शपथ दिला सकता है, और इसके जो मंत्री है इसके परामर्श से जो जिन लोगों को यह मुख्यमंत्री जो है यह परामर्श देगा कि इन लोगों को मैं मंत्री बनाना चाहता हूं, अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहता हूं, उन लोगों के नाम जो है राज्यपाल को दिए जाएंगे, और उन मंत्रियों को भी शपथ जो है राज्यपाल इस मुख्यमंत्री की उपस्थिति में या इसकी अनुपस्थिति में भी दिलवा सकता है, लेकिन उनकी जो शपथ होगी वह राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाएगी। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो रहती है वह ये रहती है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसकी उम्र जो है वो 25 साल होना जरूरी है। ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह जो है विधानसभा का सदस्य होना जरूरी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कोई व्यक्ति है अगर वह विधानसभा का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो भी वह मुख्यमंत्री बन सकता है। कैसे बन सकता है, तो उसके लिए यह जरूरी है कि जैसे ही उस व्यक्ति को विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है, ठीक है, अगर 230 सीटों में से 116 लोग या 116 से अधिक लोग ऐसे व्यक्ति को विधायक दल का नेता चुन लेते हैं जो कि विधानसभा का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो उस स्थिति में भी उस व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जा सकती है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा उसे शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन उस व्यक्ति को जिसको शपथ दिलाई है, जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया है, उस व्यक्ति को शपथ दिनांक से 6 माह के भीतर, कितने, 6 माह के भीतर किसी भी विधानसभा से, ये जो 230 जो है, इन 230 में से किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़कर विधायक बनना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।